एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका टेलवेल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत बढ़िया चीज। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं ना, उससे रिलेटेड 10th क्लास का पूरा मैप वर्क लेकर आया हूं मैं, पूरा कंप्लीट मैप वर्क। हाँ, फिर भी इन केस अगर कोई पॉइंट्स छूट जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें उस मैप वर्क को कवर कर दूंगा। फिलहाल मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा मैप के जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को मार्क कराऊं, और उसके लिए मैंने ये वीडियो आपको अपलोड किया है और कोशिश की है कि जल्द से जल्द, मतलब ब्रीफ से ब्रीफ तरीके से मैं आप लोगों को इस चीज को अवेलेबल करा पाऊं। कोशिश की है, एक बार जाके देखिए इसको, बढ़िया। और दूसरी चीज, यहां पर मैंने सारे पोर्ट्स, आपके हिस्ट्री के जो टॉपिक्स मेनली जो आ सकते हैं, ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स आ सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पर मार्क कराया है। इसको मार्क करिए। इवन जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोशिश करिए कि आप अपने पास में एक मैप रखें, एक नहीं एक्चुअल में 9 या 10 मैप रखिएगा, ताकि अलग अलग मैप्स में आप इनको मार्क करें, ताकि वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको याद भी रहे। बहुत शॉर्ट तरीके से समझाया मैंने आपको। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, और अगर कोई चीज छूट गई हो, किसी चैप्टर के मैप वर्क छूट गया हो, तो आप काइंडली यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं जो है आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। इसी के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है, इसी के लिए हम यहाँ पर हैं। ओके, तो ये रहा आपका मैप वर्क। एक्चुअल में अब आपको मेरी शक्ल नहीं दिखने वाली है, बिकॉज मैप दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, तो मैंने सिर्फ मैप वर्क आपको दिखाया। हाँ, बट यू कैन एबल टू हियर मी, आप मुझे सुन पाएंगे और इसके बाद आप मैप को देखिए। और ये रहा आपका मैप वर्क स्टार्ट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया से। तो यहां पर हम लोग को क्या मार्क करना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस मार्क करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 3 इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। एक कैलकाटा, सितंबर 1920 में जो हुआ था, जहां पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। और ये कहां पर हुआ था, तो कैलकाटा आप लोग कहां मार्क करेंगे पता है आप लोग को? कैलकाटा आप लोग मार्क करेंगे, कैलकाटा आप लोग मार्क करेंगे बिल्कुल यहां पर। आप देखिए कैलकाटा कहां पर है, बता सकता है कोई? अच्छा, ऑनलाइन में कैसे बताएंगे? तो इस जगह पर यहां पर ये बिंदी लगाइए और यहां पर आप मार्क कर दीजिए क्या, कैलकाटा। ठीक है, कैलकाटा 1920 सितंबर सेशन। ओके, दिख रहा है सबको? ओके, सो कैलकाटा हमने मार्क कर लिया। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा सेशन हुआ था नागपुर, जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, और यहां पर एनसीएम अडॉप्ट किया गया था। तो नागपुर कहां पर है, नागपुर आप लोग मार्क करिए बिल्कुल इस चोंच के एकदम बिल्कुल यहां पर मार्क करेंगे, और ये आ गया आपका नागपुर। ओके, इसके ऊपर आप इधर हेडिंग लिख दीजिए, दिसंबर 1920। ओके, ये नागपुर हमारा मार्क हो गया। अब तीसरा हम देखते हैं मद्रास। ये हुआ था जहां पर हम लोगों ने, आप लोगों ने क्या बोलते हैं, अगर 26 जनवरी के बारे में कभी थोड़ा बहुत सुना हो तो आपको पता होगा कि यहां पर से ही सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी। ओके, तो मद्रास हम लोग कहां मार्क करेंगे, तो मद्रास में हम लोगों को कहां मार्क करना है, ये जो आपको एक पॉइंट दिखता है ना यहां पर, देखिए ये वाला जो पॉइंट दिखता है ना आपको मैप में, इसके जस्ट ऊपर यहां पर इस कोने में, यहां पर आप मार्क करेंगे मद्रास सेशन हुआ था हमारा 1927 में। ठीक है ना, ये देखिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जिसको भी ये सेशंस चाहिए। यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, ये हैं आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस। ओके, देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। ओके, चलिए अब हम बात कर रहे हैं किसका, ज्योग्राफी का चैप्टर। ओके, ज्योग्राफी का चैप्टर, जिससे कि हमारा मैप वर्क आएगा। और चैप्टर है कौन सा, लेसन नंबर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को मार्क करने हैं थर्मल पावर प्लांट्स
और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स को मार्क कर लेते हैं। ओके, थर्मल पावर प्लांट्स को मार्क कर लेते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, क्लियर है ना, राइटिंग समझ में आ रही है। सबसे पहले हमारे 3 मेन थर्मल पावर प्लांट्स हैं। सबसे पहला है नामरूप, जो कि है असम में। अच्छा, आप लोगों को स्टेट्स पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को स्टेट्स ही याद नहीं है कि कौन सी स्टेट कहां पर है और कौन सी चीज किस स्टेट में है, तो फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। तो नामरूप जो है वो है असम में, सिंगरौली जो कि है मध्य प्रदेश में, और रामागुंडम ये आपका है तेलंगाना में। चलिए इसको मैप पर मार्क करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है हमारा नामरूप। नामरूप कहां पर बताया मैंने, असम में। असम कहां पर है, ये देखिए, ये आपका एक अलग से बीच में एरिया जाता है साइड में, जहां पर आपकी 7 सिस्टर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, तो यहां पर ये आ गया आपका, क्या आ गया, नामरूप। ओके, याद रहेगा सबको। चलिए दूसरा क्या है हमारा, सिंगरौली। क्या है, सिंगरौली। सिंगरौली कहां पर है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहां पर है, ये देखिए, ये जो लाइन जा रही है, अगर लाइन वाला है, यहां पर जाके बिल्कुल एक देखिए, बिल्कुल यहां अलग से ये चोंच निकली हुई है ना, बस यहीं पर मार्क कर दीजिएगा। ये आ गया आपका, ये आ गया आपका सिंगरौली। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क करना है, थोड़ा सा 19-20 भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 19-20 होना चाहिए, 20-25 नहीं होना चाहिए। ओके, और फिर लास्ट आपका बचता है रामगुंडम। ये कहाँ, रामगुंडम सॉरी, ये कहाँ पर है आपका, ये आपका तेलंगाना में। तेलंगाना कहाँ है, ये देखिए अलग से कि बिल्कुल ट्राइंगल टाइप का बना हुआ ना आपका, ये आपका क्या है, तेलंगाना में। तो इधर पे आ गया आपका रामगुंडम। ये सारे हमने क्या मार्क किए हैं, ये हमने मार्क किए हैं थर्मल पावर प्लांट्स। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लाइटिंग बढ़ा दी है मैंने स्क्रीनशॉट के लिए। डन। चलिए अभी हम देखते हैं इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखते हैं हम लोग। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहां पर है, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है नारोरा। ये कहां पर है आपका, बुलंदशहर के पास में, बुलंदशहर में, जो कि है यूपी में। दूसरा हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर में, जो कि है महाराष्ट्र में। तीसरा है कारकापारा, ये हमारा है गुजरात में। और तीसरा है और लास्ट है हमारा कलपक्कम, अजीब अजीब से नेम्स हैं, कलपक्कम, जो कि हमारा तमिलनाडु में। चलिए इसको हम लोग मार्क करते हैं। पहले मैं यहां पर हेडिंग लिख देता हूं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे पहला मैंने क्या बताया था आप लोग को, नारोरा। नारोरा कहां पर है, बुलंदशहर, यूपी में। सबसे पहले देखिए यूपी का है, ये रहा आपका यूपी। और यूपी में ये देखिए, आप सबसे पहले पहचानने का तरीका क्या है, ये एक छोटी सी दिख रही है ना, ये तरीका यहां पर ये दिख रहा है, बस इसी के जस्ट बगल में यहां पर लगा दो और ये आपका हो गया नारोरा। मतलब जो इंसान रो ना रहा हो उसको बोलते हैं नारोरा। ओके, नारोरा। ठीक है जी, हंसी आ रही मेरे को ये सुन के, नारोरा। चलिए अब देखिए तारापुर और दूसरा कारकापारा, ये बिल्कुल ऊपर नीचे है, दिख रहा है आपको यहां पर, गुजरात में। इस लाइन के ऊपर गए तो कारकापारा और काकरापारा, और इसके नीचे आ गए तो तारापुर। चलिए ऊपर आप मार्क कर दीजिए, याद रखिएगा यहां पर, ये इसके ऊपर और एक इसके नीचे, कितना इजी है देखिए। तो ये आ गया आपका तारापुर और ये आ गया आपका काकरापारा। इजी है ना। चलिए अब हम देखते हैं आगे और क्या बचा हमारा, हाँ कलपक्कम बचा हुआ है जो तमिलनाडु में है। बस जहां पर हमारा तमिलनाडु की बिल्कुल ये दिख रही है ना आपको, ये बिल्कुल यहां पर लास्ट में, बिल्कुल इस जगह पे, यहां पर मार्क कर लीजिए हमारा कलपक्कम। मतलब मान लीजिए किसी दोस्त ने कहा कि कल भाई मिलेगा, बोल देना कल पक्का, मतलब कल तो पक्का मिलूंगा। कैसे अजीब अजीब से जोक याद आ रहे हैं मुझे। यहाँ चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमने मार्क कर लिए हैं। ओके, वेरी गुड। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इससे हमें क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्या देखते हैं, कॉटन
टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। चलिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी कहाँ कहाँ पर है? एक है मुंबई, मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, स्टेट याद होनी चाहिए, फिर से बोल रहा हूं मैं। दूसरा इंदौर, इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सूरत, सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। कानपुर, कानपुर कहाँ पर है? यूपी में। और कोयम्बटूर जो कि है तमिलनाडु में। चलिए मार्क करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले कानपुर, कानपुर कहाँ पर है हमारा? कानपुर है हमारा यूपी के अंदर। यूपी कहाँ है? ये रहा हमारा पूरा पार्ट यूपी। चलिए, तो इसके जहां पर आपका ये वाली ये लाइन खत्म हो रही है ना, जहां पर ये जा रही है और ये वाली ये चोंच उठने लगी है, बस यहीं पर जाकर मार्क कर दो तुम कानपुर। कर दो कर दो कर दो कानपुर। ये चोंच चोंच मैंने बताई ना जो, इसी तरीके से याद रखिएगा इसको। बढ़िया, सबसे बेस्ट टेक्निक है। उसी के जस्ट थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये लाइन जा रही है, बस के लाइन के इधर पे आ जाओ, बस ये आ गया आपका इंदौर। देख रहे, कानपुर से इंदौर कितनी जल्दी पहुंचा दिया मैंने। हाँ, और बस उससे थोड़ा सा बगल में आ जाओ, ये आ गया गुजरात हमारा। बस गुजरात में इधर मार्क कर दो, और ये आ गया हमारा क्या? सूरत। और बस सूरत से जस्ट नीचे आना, कहीं नहीं आना, बिल्कुल एकदम इधर पे, इधर पे ये। हाँ, ये आ गया आपका क्या? बता सकता है कोई? मुंबई, ठीक है ना। अब क्या बचा? कोयम्बटूर कहाँ पर था? ये बिल्कुल इस कोने में, जहां से आपका ये वाला पार्ट खत्म हो रहा है ना, ये वाला पार्ट उठा, बस इधर पे ही लगा दो। ये आपका आ गया कोयम्बटूर। ये आ गई आपकी सारी की सारी कॉटन टेक्सटाइल, आपकी यहां पर मार्क हो गई। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारे पास आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर मैं हेडिंग लिख देता हूँ, आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ठीक है ना। आयरन एंड स्टील प्लांट्स, आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है हमारे? सबसे पहला दुर्गापुर जो कि है वेस्ट बंगाल में, बोकारो जमशेदपुर झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, विजयनगर कर्नाटका, सालेम ये है आपका तमिलनाडु में। चलिए इसको मैप पर मार्क करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दुर्गापुर। ये बिल्कुल एक ट्रायंगल बनाएंगे, अभी देखना आप, मस्त ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग। यहां पर ये है आपका दुर्गापुर। रास्ता भूल जाते हैं, गूगल मैप से गलती हो जाती है, हमसे भी हो गई। और बस इसके जस्ट इस तरफ आ जाइए, ये आपका आ गया बोकारो। और इसके जस्ट नीचे यहां पर ये आ गया हमारा क्या? जमशेदपुर। ठीक है, चलिए अभी 3 मार्क हो गए हमारे। अब देखते हैं आगे और क्या बचा हमारा। जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, दुर्गापुर हो गया। अब बचा है भिलाई। भिलाई कहां पर है? बस बिल्कुल वहां से इधर की तरफ आ जाइए। ये जो लाइन जा रही है, दिख रही है ये वाली लाइन, ये जाते 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 जहां पर ये ज्वाइंट हो रही है ना, बस इसी के जस्ट सामने यहां पर ये आ गया आपका क्या? भिलाई। और फिर यहां से ये आपका आ गया क्या? इसके बाद नीचे जहां ये ट्रायंगल तेलंगाना खत्म हो रहा है, तेलंगाना के यहां पर ये आपका क्या आ गया? विजयनगर। ओके, और सालिम कहां पर था? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के लिए बिल्कुल नीचे आ जाइए, जहां पर आपकी ये बेंडिंग आ रही है, जो यहाँ पर बेंड हो रहा है, बस इसी जगह पर आप इसको बना दीजिए और ये आपका हो जाएगा सालिम। ठीक है, समझ आ गया। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आयरन स्टील प्लांट का। ये वाला मत लीजिएगा, ये काट दिया है मैंने। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब हमारे पास तीसरा बस्ता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। चलिए इस पे यहां लिख देते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। चलिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां कहां पर है?
ओके। तो सबसे पहले हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं नोएडा में, गांधीनगर में, मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में और थिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें दिए होंगे। चलिए मार्क करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले देखते हैं नोएडा। नोएडा कहाँ पर है, बताइए कहाँ पर है। ये रहा नोएडा, जहां पर ये दिख रहा है ना आपको, एक छोटा सा हल्का सा ये पार्ट छोटा सा निकला हो, बस यही आइडेंटिफिकेशन है। इसके जस्ट बगल में ऐसे एक वो बनाना पॉइंट और लिख देना नोएडा। ठीक है, चलिए दूसरा गांधीनगर, बिल्कुल बहुत फेमस है यार गांधीनगर, तो सबको पता होता है। कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। जी से गांधीनगर, जी से गुजरात, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में लिख दीजिए गांधीनगर। ठीक है, चलिए मुंबई कहाँ पर है, मुंबई पुणे दोनों ही कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो जहाँ पर ये बेंडिंग आ रही है बस इस जगह पर, यहाँ पर मार्क कर लीजिए मुंबई। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चल जाएगा। और इसके जस्ट एकदम ऐसे ये 45 डिग्री के एंगल पे यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा पुणे। ओके, और ये आपके इस एरिया में आ गया आपका क्या, हैदराबाद। ये आपका आ गया हैदराबाद। चलिए, और फिर यहाँ से हम लोग फटाफट नीचे आते हुए, ये वाला जो पार्ट, जो ये ऐसे गोल हमारा जो थोड़ा सा राउंड शेप में आ रहा है, बस इस जगह पर हम बना देंगे क्या, बेंगलुरु। बस यहाँ से बिल्कुल 45 डिग्री एंगल पे यहाँ पर आ जाइए इस कोने में, ये आपका आ गया चेन्नई। ठीक है, और बिल्कुल लास्ट में एकदम यहाँ पर, जहाँ पर बिल्कुल आपको लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला मतलब मैप बिल्कुल एंडिंग होने वाली है, यहाँ पर आपका सबसे बड़ा नेम क्या, थिरुवनंतपुरम। इससे एक जोक याद आ गया मुझे, सबने सुना होगा आपको। एक बार एक आदमी से पूछा गया, उसको स्पेलिंग नहीं आती थी, बोले कहाँ पैदा हुए हैं, बोले सर थिरुवनंतपुरम में। बोला स्पेलिंग बता, बोलते सॉरी सर मेरे को याद आया, मैं थिरुवनंतपुरम में नहीं, मैं तो गोवा में पैदा हुआ था। बहुत पुराना जोक है, हंसी नहीं आई होगी। चलिए, ये मैंने थोड़ा सा ऐसे करके लिख दी स्पेलिंग, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई छूटा तो नहीं, कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क छूटा तो नहीं, छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, दूसरे वाली वीडियो में बता दूंगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। या वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 से, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सबसे पहले इसको हटा देता है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यहां पर हमें देखने हैं मेजर पोर्ट्स, लिख लेते हैं यहां पर मेजर पोर्ट्स। ओके, चलिए मेजर पोर्ट्स देखते हैं। हमारे पास मेजर पोर्ट्स है कांडला जो कि है गुजरात में, मुंबई जो कि है महाराष्ट्र में, मारमगांव जो कि है गोवा में, न्यू मैंगलोर जो कि है हमारा कर्नाटका में, कोची जो कि है केरला में, और टूटिकारिन जो कि है तमिलनाडु में। चलिए हम नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चलेंगे, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। और ये सारे के सारे, पता है अच्छी बात क्या है, जो मैंने अभी तक जो नेम्स लिए हैं कोची तक, वो सबके सब आपके कहाँ पर है, वेस्ट साइड में। कहाँ पर है, इस साइड में। देखिए अभी क्या बढ़िया तरीके से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से, सबसे पहले नाम क्या लिया था मैंने, कांडला। क्या लिया था, कांडला, NTL, कांडला। ठीक है ना। दूसरा नाम मैंने क्या लिया था, मुंबई। नीचे आ जाओ, मुंबई कहाँ पर मार्क किया था, याद हो गया होगा, अब तक तो इतनी बार मार्क कर चुके हैं, मुंबई। बहुत बढ़िया। चलिए तीसरा नाम क्या लिया था मैंने, मारमंगाओ। ये बिल्कुल, ये दिख रहा है ना एक छोटा सा पार्ट, बस यहीं पर ये मार्क कर लीजिए। देखा, बिल्कुल नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए बता देना। ओके, और फिर देखिए नेक्स्ट हमने क्या बताया था, न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर कहाँ पर है, जहां पर ये आपकी ये शुरू हो रही है स्टेट, बस यहीं पर।
और लास्ट में हम आ जाते हैं कहाँ पर, ये जहाँ से आपका एक कर्व हुआ ना, बस इसी कर्व के पास यहाँ पर आ जाइए तो ये हो गया आपका कोची। ठीक है, देखिए तो जो मैंने नेम्स लिए थे वो सब के सब कहाँ पर आ गए, आपके वेस्ट साइड में आ गए ये पर। अब मैं और कुछ नाम लेने वाला हूँ जो कि आपके ईस्ट साइड में आएंगे, जैसे कि ट्यूटिकारिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पैराडाइप और हल्दिया। ये आपके इस साइड से शुरू होंगे। तो सबसे पहले ये देखिए यहीं से शुरू कर देते हैं हम लोग, हल्दिया से। ये चलेंगे हमारे साउथ, नॉर्थ टू साउथ है ना, तो हल्दिया, हल्दिया यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। चलिए दूसरा मैंने क्या लिया, पैरादीप। ये देखिए नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, बस ये आ गया। इसी तरीके से आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, याद तो करना ही पड़ेगा कुछ भी कर लें। फिर विशाखापट्टनम, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ जाइए यहाँ पर, ये आ गया आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, फिर नीचे आ जाइए, ये आ गया आपका चेन्नई। और फिर ये बिल्कुल बगल में कोची के यहाँ पर, ये दिख रहा है ना सबको, ये आ गया आपका टूटिकोरिन। ठीक है ना, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके वेरी गुड। बस अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। चलिए लास्ट टॉपिक देखते हैं हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। चलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, कहाँ कहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, अब ऐसे थोड़े ना याद होगा, कुछ ही याद होंगे। जैसे कि एक सबसे फेमस कौन सा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, सब मैक्सिमम लोगों को याद होगा। हाँ, तो एक हमारा है अमृतसर राजा सांसी, दूसरा है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबको पता है, मुंबई छत्रपति शिवाजी, चेन्नई मीनमबक्कम, कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हैदराबाद राजीव गांधी। चलिए फटाफट इसको हम लोग मार्क करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा, अमृतसर में कौन सा है, राजा सांसी। अमृतसर कहां पर है, पंजाब में। पंजाब कहां पर है, ये रहा, बस जहां पर ये पॉइंट मार्क किया था बस उसी के जस्ट ऊपर ये पॉइंट मार्क कर दीजिए, अमृतसर। बस इसके नीचे लिख दीजिए कौन सा पोर्ट है ये, राजा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं कौन सा है, दिल्ली में कौन सा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली कहां पर है, ये रहा, देखिए छोटा सा, तो जहां पर ये पोर्ट मार्क है बिल्कुल वहीं पर मार्क कर दीजिए, इसी के जस्ट नीचे यहां पर। इंदिरा गांधी, ऐसे इंदिरा गांधी लिख दूं अकेला, न्यू दिल्ली, समझ जाएंगे ना आप लोग। ठीक है वेरी गुड, सब सारे दिमागदार लोग हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, मुंबई। मुंबई तो सबको याद हो गया होगा, अब तक कितनी बार हो चुका है, ये रहा मुंबई। मुंबई में कौन सा है भाई, छत्रपति शिवाजी। सो छत्रपति, स्पेलिंग गलत हो गई, CHH, करेक्शन कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, चेन्नई में। चेन्नई में कौन सा है, मीनाबक्कम। चेन्नई कहाँ पर आ गया हमारा, ये आ गया देखिए, तो ये हमारा मीना का बड़ा अजीब सा नेम है, कोई बात नहीं, जो है सो है, याद तो करना पड़ेगा भाई, बोर्ड्स हैं। चेन्नई में, चलिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या था, कोलकाता। कोलकाता में कौन सा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा कोलकाता कहाँ पर है, ये रहा, तो बस यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पर मार्क कर लीजिए, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कैसे कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बेटर रहेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पर है, ये कोलकाता में, ऐसे याद रहता है। चलिए
और फिर लास्ट हमारे पास बचता है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर है? हैदराबाद हमारा जहाँ पर हम लोग मुंबई के जस्ट साइड में, ये बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर मार्क कर लीजिए आप हैदराबाद। हैदराबाद में कौन सा है? हैदराबाद के अंदर है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप लोग को ऐसे समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। सो इतना मैप वर्क आप लोग का लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइटिंग बढ़ा दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, वेरी गुड। ओके चिल्ड्रन, सो कैसा रहा वीडियो? या आई होप कि आप लोगों के सारे मैप पॉइंट्स कवर हुए होंगे। फिर भी मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के कि अगर आपका कोई भी मैप वर्क या कोई भी ऐसा पॉइंट है किसी भी चैप्टर से आपको लगता है कि सर इसका अभी आप थोड़ा सा बता दीजिए, तो प्लीज कमेंट कीजिए बिना झिझक के, मैं आपको बताऊंगा। या इन केस में भी आपको यहाँ पर कोई डाउट लग रहा हो कि सर मे बी ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट या मिसिंग है या कुछ ऐसा है, तो वो भी आप बताइए। नो प्रॉब्लम चिल्ड्रन, ओके। मे बी देयर इज सम क्लॉज या मे बी सम फ्लॉज, सो यू कैन जस्ट टेल मी, ओके। तो जो भी है, अच्छा है, बुरा है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा, ओके। सो फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जो कि आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।